इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। राजू और मोहन 2 बचपन के दोस्त थे जो एक छोटे से गांव राजापुर में रहा करते थे। उनका गांव बहुत ही सुंदर और शांत हुआ करता था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत धार्मिक और अपनी परंपराओं के प्रति समर्पित थे। गांव में सेठ धर्मवीर जो संपन्न व्यापारी था, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उसे सभी लोग बहुत सम्मान से देखते थे, लेकिन उसकी सख्त नियत और अपने धंधे की जिम्मेदारियों के प्रति जो ध्यान था वो गांव के सभी लोगों की नजरों में चमक रहा था। इसी गांव में शीतल और मुरली भी रहते थे। शीतल एक साधारण और ईमानदार लड़की थी जो अपने माता पिता की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब हो जाती थी। शीतल के जीवन में कोई भी बड़ा सपना नहीं था, लेकिन वो अपने छोटे छोटे कर्मों में ही संतुष्ट थी। मुरली एक गरीब और सच्चे दिल वाला व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसकी सादगी और दया के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी गरीब हालत ने उसे खुश रहने का मौका नहीं दिया। गांव में एक दिन बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सेठ धर्मवीर ने एक घोषणा की कि वो एक बड़ी धर्म सभा आयोजित करने वाला है, जिसमें पुण्य और पाप की परिभाषा पर गहन चर्चा की जाएगी। ये आयोजन गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। हर कोई जानना चाहता था कि पुण्य और पाप के विषय पर क्या क्या विचार किए जाएंगे। राजू और मोहन इस सभा में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने उन्हें अपने जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सभा के दिन गांव के सभी लोग सेठ धर्मवीर के घर के आंगन में एकत्रित हुए। सभा का प्रारंभ हुआ और सेठ धर्मवीर ने पुण्य और पाप की परिभाषा पर प्रकाश डालना शुरू किया। उन्होंने कहा, पुण्य वो है जो हमें समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, और पाप वो है जो हमारे स्वार्थ या दूसरों की हानि के लिए किया जाता है। सभा के बाद सेठ धर्मवीर ने गांव के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि अगले महीने के अंत तक प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य और पाप के मामलों पर खुद को साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सभी को अपने कर्मों का मूल्यांकन करना होगा। इस परीक्षा के परिणाम पर निर्भर होगा कि कौन सच्चा पुण्य आत्मा है और कौन पापी है। राजू और मोहन ने इस परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने का निर्णय लिया। शीतल और मुरली ने भी परीक्षा में शामिल होने का विचार बनाया। शीतल ने सोचा कि उसकी कठिन मेहनत और दूसरों की मदद उसके पुण्य को साबित कर सकती है, जबकि मुरली ने अपने सच्चे दिल और दयालुता पर भरोसा जताया। जैसे जैसे परीक्षा का दिन करीब आया, गांव के सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गए। सेठ धर्मवीर ने सभी को एक एक करके अपने कर्मों का खुलासा करने के लिए कहा। राजू और मोहन ने अपने अच्छे कर्मों को गिनना शुरू किया। राजू ने बताया कि उसने गांव के कुएं को साफ किया और गरीब बच्चों को किताबें दिलाईं। मोहन ने बताया कि उसने निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की मदद की और किसी से भी उसने कभी कुछ नहीं मांगा। शीतल ने अपनी मेहनत और अपने माता पिता की सेवा को अपने पुण्यों के रूप में प्रस्तुत किया। उसने बताया कि वो दिन रात अपने माता पिता की देखभाल करती है
और गांव के बगीचे में भी काम करती है। मुरली ने अपने छोटे छोटे कामों की बात की। उसने गांव के गरीबों की मदद की, बीमारों की देखभाल की और कभी भी किसी के लिए समस्या खड़ी नहीं की। जब सभी ने अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत किया, फिर सेठ धर्मवीर ने परिणाम की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब मैं आपके कर्मों की जांच करूंगा और बताऊंगा कि सच्चा पुण्यात्मा और पापी कौन है। सेठ धर्मवीर ने सभी के कर्मों का मूल्यांकन किया। राजू और मोहन की बातों में कोई भी गंभीरता नहीं दिखी। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उनकी सजगता और आत्मसंतोष की कमी थी। शीतल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक अच्छा इंसान साबित किया, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसके कर्मों को सीमित कर दिया। मुरली का जीवन और उसकी सच्ची दया ने सेठ धर्मवीर को प्रभावित किया। सेठ ने कहा, मुरली ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। उसकी दया और सच्चाई ने उसे सच्चा पुण्यात्मा बना दिया। मुरली की जीत ने गांव के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि पुण्य और पाप सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई और निष्ठा से भी तय होते हैं। मुरली की ईमानदारी और उसकी दया ने सभी को ये एहसास कराया कि सच्चा पुण्य वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पुण्य और पाप की परिभाषा सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे दिल और मन की सच्चाई में छिपी होती है। सच्चे पुण्य की पहचान हमें अपनी दया, ईमानदारी, दूसरों की मदद करने की भावना से होती है।